देवता अपने अपने कान बंद कर लेते थे। ये गणों के बोलने से जो शब्द निकलता था उसी को लोगों ने शोर कहा। क्या कहते हैं? शोर हो रहा है। शोर हो रहा है मतलब बहुत चिल्ला रहा है, शोर हो रहा है, आवाज आ रही है बहुत तेज तेज, बहुत चिल्ला के बात करते हैं, शोर हो रहा है। शंकर भगवान के गण जब बोलते थे तो देवता कानों पर हाथ रख लेते थे, क्योंकि वो बोलते ऐसा थे, ऐसा ऐसा कि आस पास में कहीं का खड़ा हो नहीं तो ये कान के पर्दे फट जावे। पर उनकी बात शिव समझ जाते थे कि ये बोल क्या रहा है। तो शिव महापुराण की सुंदर विद्येश्वर संहिता में कहा कि आखिर ऐसा क्या था कि शंकर भगवान गणों की बात समझते थे, बाकी के देवता समझते नहीं थे। तो कहा हृदय रखने वाला हृदय रखने वाले की भाषा समझ जाता। बोलो समझता है कि नहीं समझता? एक मां का छोटा सा बच्चा मात्र 5 महीने 6 महीने का 8 महीने का बच्चा, 8 महीने का भी जाने दो तुम, तो 10 महीने का बच्चा, 12 महीने का बच्चा, 10 महीने का, 12 महीने का, 8 महीने का बच्चा रो रहा है, मां को समझ में आता है कि नहीं आता है? मेरे बच्चे को क्या हुआ है? दादी कहेगी पेट दुख रहा होगा, मां है वो भी, दादी घर की बुआ, घर का बुजुर्ग, वो भी मां है। मां बच्चे को लेकर टहल रही है, रो रहा है, बहुत रो रहा है। मां रो रही है, माता की आंख में से आंसू निकल रहा है, क्यों? मेरा बच्चा रो रहा है। और रोते रोते मां फिर ध्यान करती है, इसको हुआ क्या है? लाला तुझे हुआ क्या है? लाला बोल नहीं सकता, बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा कह नहीं सकता, पर रो रहा है। तो मां जान जाती है इसका पेट दुख रहा होगा, इसको कुछ तकलीफ होगी, सर्दी बहुत है, ठंड बैठ गई होगी, तपाएगी, ले जाएगी, कपड़ा गर्म करेगी, तवा पर डालेगी, जल्दी से पेट को सेकेगी, शरीर को सेकेगी, ऊनी कपड़े पहनाएगी, उसको ठंड के वस्त्र पहनाएगी, बच्चा रोना बंद कर देगा, मां को लगेगा मेरा बेटा ठीक हो गया। हृदय चित्त जहां जुड़ा होता है, दिल जहां लगा होता है, मन जहां लगा होता है, वहां कहा नहीं जाता, समझा जाता है। कई कई घर में ऐसे बच्चों का भी जन्म होता है जो बच्चे राल टपकाते रहते हैं, आंखों से नीर बहता रहता है, पड़ा हुआ है, बैठा है, बिठा दिया कुर्सी पर तो बैठ गया, सुला दिया तो सो गया, चला दिया तो चल लिया, बैठा, खिला दिया तो खा लिया। आपके भी मोहल्ले में, आपके भी क्षेत्र में, आपकी भी कॉलोनी में, आपकी भी सोसाइटी में, आपके भी गांव में, नगर में कहीं कहीं ऐसे बच्चों को देखा होगा। अब उन बच्चे ना तो कह सकते हैं, बड़े होने के बाद भी ना बोल सकते हैं, ना अपनी तकलीफ को बयां कर सकते हैं, ना बोल पा रहे हैं, फिर भी रिश्तेदार कह देंगे अपने बच्चे को संभालो। केवल एक घर में मां ऐसी होती है जिसने गर्भ में रखा होता है उस बच्चे को, तो वो मां उस बच्चे की गण और बेस्ट फ्रेंड होती है। तुरंत कह देती है इसने कुछ गंदगी कर दी होगी, बोल नहीं पा रही, आंख से आंसू बहा रही है, आ कर कर चिल्ला रही है, इसको कुछ चीज की जरूरत होगी। मां पहचान जाएगी और तुरंत आएगी, हाथ फेरेगी बच्चे पर, क्योंकि मां के लिए वो बच्चा बुरा नहीं है। मां का अगर मां उसको गर्भ में रखी है तो बच्चा उसकी जान है। मां कह देगी बेटा क्या चाहिए, वो बस राल टपका रहा है, नेत्रों से नीर बहा रहा है, और मां पहचान जाती है इसको किस चीज की जरूरत है। वो दौड़ती है, लाती है, चम्मच से उसको खिलाना चालू कर देती है। बच्चा आंख से आंसू बहाना बंद कर देता है, चिल्लाना बंद कर देता है। मां जान जाती है इसका भोजन का टाइम हो गया, मां पहचान जाती है इसका पानी का टाइम हो गया, मां जान जाती है इसको क्या चाहिए। वो मां की वात्सल्यता, मां उस बच्चे का गण है, मां उस बच्चे का प्रेम है, मां उस बच्चे की सेफ्टी है, रक्षक है, मां उस बच्चे का मित्र है। पहचान।
जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, आपके भी रिश्तेदारों में, नातेदारों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, गांव में, नगर में कोई बच्चा तो आपकी जिंदगी में ऐसा दिखा होगा। और उसकी माता को देखो और उसको देखो, पूरा परिवार कोई नहीं करता, पर माँ की करुणा, माँ की वात्सल्यता, माँ का स्नेह एक ऐसा होता है। सब लोग दोष देते हैं, बच्चे की ओर देखते तक नहीं, वो गंदगी कर दे कोई उठाता तक नहीं। पर गण जो होता है, मित्र जो होता है, सखा जो होता है, वात्सल्यता जिसके भीतर होती है, जिसके भीतर एक सेफ्टी, एक सहयोग, एक आनंद होता है, वो दौड़ पड़ती है, वो मां होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है मां को गण भी कह सकते हैं, मां को सखा भी कह सकते हैं, मां को मित्र भी कह सकते हैं। अब कहोगे दिल से, वो सुनेगा। उसको क्या चाहिए? महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है जितने 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि जितने देवता हैं, उन देवताओं से भी ज्यादा गण थे शंकर भगवान के। ध्यान देना महाराज, यहाँ पीछे तो तुमको जो नजर आ रहा है ये तो थोड़े दिख रहा है। कहते हैं शंकर भगवान की जब शादी हुई थी तो रिसेप्शन कोई एक दिन तक ही नहीं चला था। आज पूर्व के गण तो दूसरे दिन पश्चिम के गण थे, फिर उत्तर के, फिर दक्षिण के गण थे, फिर नीचे के, फिर ऊपर के गण थे, मध्य के गण बाद में आए थे। 33 कोटि देवताओं को तो शंकर भगवान ने कजन कितने साल बाद रिसेप्शन दिया था, जिसको तुम लोग सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो ना 25वीं शादी की सालगिरह। आज अभी हमारी 50वीं शादी की सालगिरह। ये सिल्वर और गोल्डन, ये शंकर भगवान ना, उनके यहाँ जब रिसेप्शन चालू हुआ था भोलेनाथ जी का, कई वर्ष निकल गए थे साहब, कई वर्ष। अभी तो गणी जीम रहे थे। कई साल निकल गए और उसमें भी एक दिन नंदी को अहंकार आ गया था। अब बताओ, शिव जी का गण जिस पे बैठ के महादेव रोज घूमने जाए, और वो नंदी को अहंकार आ गया। एक दिन वृषभ ने, नंदी ने ब्रह्मा जी से कह दिया, ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? अब ब्रह्मा ब्रह्मा थे। एक बार किसी ने पूछा ये नारद जी में इतनी बुद्धि कहां से आई कि हर घर में आग लगाया?